आज आप इस वीडियो में कई हजार साल पुरानी तकनीकी रूप से विकसित सभ्यता के बारे में जानेंगे जो जापान के सदर्न आइलैंड में स्थित योनोगुनी रूइंस जो भूकंप और टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने के कारण तबाह हो गई। कई लोग मानते हैं कि यह सभ्यता इजिप्ट के पिरामिड से भी हजारों साल पहले बसाई गई थी, जो समंदर के नीचे रहस्य बनकर रह गया है। तो दोस्तों, वीडियोस को शुरू करने से पहले वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं जियोमीट। आपने अटलांटिस की कहानी तो सुनी होगी, एक पुरानी और तकनीकी रूप से विकसित सभ्यता जो समंदर में समा गई थी। सदर्न जापान के समंदर के नीचे एक रहस्य है, वो एक बड़ी और हैरान कर देने वाली है। योनोगुनी रूइंस की आकृतियाँ, उनके स्ट्रक्चर के परफेक्ट एंगल्स को देखकर लगता है कि यह मैन मेड है, लेकिन दशकों पहले गोताखोरों द्वारा खोजे जाने के बाद इस जगह के लिए वैज्ञानिकों में मतभेद पैदा हो गई है। कई लोग मानते हैं कि इजिप्ट के पिरामिड से भी हजारों साल पहले बनी योनोगुनी रूइंस का निर्माण किसी विकसित सभ्यता ने किया है। हालांकि विरोधियों का मानना है कि यह स्ट्रक्चर कुदरती और अजीब सी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, लेकिन वहां से इंसानों के मौजूद होने के कुछ सबूतें भी मिले हैं। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह खंडर बहुत दूर है। वो ईस्ट चाइना सी में मौजूद एक वोल्केनिक आइलैंड के पास है। वहाँ पानी का बहाव काफ़ी खतरनाक है और वो इलाका हैमरहेड शार्क हंटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जानने के लिए कि योनोगुनी रूइंस सदी की सबसे बड़ी और आर्कियोलॉजिकल खोज है, इसके लिए पानी के नीचे जाकर इस साइट की जांच करनी होगी। इसलिए जॉस गेट रूइंस में जाकर इसकी जांच करेंगे। यहाँ की आबादी बहुत कम है, यहाँ लगभग 1500 लोग रहते हैं और इस आइलैंड की लंबाई चौड़ाई लगभग 17 किलोमीटर वर्ग में फैली है। यह इलाका इतना शांत है कि पूरे आइलैंड पर एक ही ट्रैफिक सिग्नल है। यह मेन आइलैंड से काफ़ी दूर है, इस वजह से यह काफ़ी शांत है। ये जापान का सबसे पश्चिमी इलाका है जो ताइवान से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। जॉस इस आइलैंड को अच्छी तरह से देख लेने के बाद डाइवर किरुआटाकी से मिले। इन्होंने ही योनोगुनी की खोज की थी। इन्होंने योनोगुनी की खोज ही नहीं की, बल्कि वहां मानव के होने के सबूतों को भी इकट्ठा करने में लग गए। किरुआटाकी जैसे लोगों का मानना है कि रूइंस 4000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वो दावा करते हैं कि ये एक कोस्टल सिटी थी। यहाँ की हर एक सीढ़ियाँ 90 डिग्री के एंगल्स पर बनी है। यहाँ के वॉल रॉक लगभग 20 फुट की होगी, जिस पर कुछ आकृतियाँ हैं। ये जगह काफ़ी बड़ी है। यहाँ के पश्चिम में एक बड़ा सा स्टोन है जो टेरिस के आकार में दिखता है। यहाँ चैनल्स बनी हुई है। कई लोग मानते हैं कि इसका इस्तेमाल ड्रेनेज के लिए किया जाता था। यहाँ स्विमिंग पूल जैसा दिखने वाला एक स्नान घर भी है और पत्थरों को कटिंग कर कछुआ और इंसानों जैसा दिखने वाला एक स्टैच्यू है। ये सब देखने पर यह पूरी तरह मैन मेड लगता है। यह जापान का हिस्सा बनने से पहले योनोगुनी और दूसरे वोल्केनिक आइलैंड्स रियुकीस का हिस्सा थे। रियुकीस एक आज़ाद सभ्यता थी जो 400 साल तक पश्चिम में चीन और उत्तर में जापान के बीच पिसती रही, लेकिन 1879 में जापान ने उस पर कब्जा कर लिया और आज भी उनके सभ्यता के सबूत मौजूद हैं। रिसर्चरों ने योनोगुनी सभ्यता के कब्रिस्तान में कई टॉम्ब्स देखे जो कर्व टर्टल सेल्स जैसे लगते हैं, और यहाँ के टेरिस स्टेप्स भी जो पानी के नीचे बनी हुई फॉर्मेशन से मिलते जुलते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जंगलों में कर्व स्टोन की खोज की है जो पानी के नीचे पाए जाने वाले चेहरे से मिलता जुलता है। मसाहिरो टनाका ने इन जगहों का निरीक्षण किया है, इसलिए जॉस उसके साथ स्टोन स्ट्रक्चर को देखने गए। ये स्टोन स्ट्रक्चर एक एलियन के फेस जैसा दिखता है। लोगों का मानना है कि ये चट्टान खंडरों की रखवाली करता है और ये किसी देवताओं का चेहरा है। यह एक पवित्र जगह मानी जाती है। इसके ऊपर से देखने पर पूरा आइलैंड दिखाई देता है। इन जगहों की फोटोग्राफी लेकर अब वह रियुकीस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर किमोरा से मिलने गए। ये वो इंसान है जो योनोगुनी खंडर्स के मैन मेड होने के वकालत करने में सबसे आगे हैं और वो काफ़ी लंबे समय से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा शायद ही योनोगुनी रूइंस के बारे में कोई जानता होगा। योनोगुनी रूइंस मोमेंट को बनाने में ऐसे टूल्स का ज़रूरत रही होगी जो हजारों साल पहले जापान के पास नहीं हो सकते थे। अगर प्रोफेसर किमोरा की थ्योरी सही है तो ये चीज़ मानव इतिहास के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल देगी। प्रोफेसर किमोरा ने जब इनके कोरल के टुकड़ों पर कार्बन टेस्टिंग की तो पता चला कि वो 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इनका मानना है कि मॉन्यूमेंट एक रिलीजियस जगह थी जिसे समुद्र के किनारे बसाया गया था।
लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने और भूकंप की वजह से पानी में डूब गया। जब प्रोफेसर ने पहली बार साइट्स को देखा तो खंडरों में अजीब से निशान दिखाई दिए, जिसे देखकर लगता है कि मॉन्यूमेंट को बनाने में दूसरे टूल्स का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बरामद की है जो ये साबित कर सकती है कि मॉन्यूमेंट को हाथ से बनाया गया है। उन्होंने एक रॉक का टुकड़ा दिखाया जिस पर क्रॉस का सिंबल बना हुआ है। यह देखकर पूरी तरह मैन मेड लगता है। इससे यह तो साबित हो गया कि एलियंस द्वारा मॉन्यूमेंट को नहीं बनाया गया है और उसके होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। फिर प्रोफेसर किमोरा ने कत्सुरन केसल के बारे में बताया जो योनोगुनी से रिलेटेड हो सकते हैं। यह लगभग 600 साल पहले 15वीं सदी में रियुकी द्वारा बनाया गया था। अभी इन केसल्स के अवशेष सदर्न आइलैंड में मिलते हैं। अगर योनोगुनी रुइंस इंसान ने बनाए तो ये केसल्स भी हजारों साल पहले बनाए गए होंगे। योनोगुनी रुइंस की शेप और इन केसल्स के डिजाइन के बीच एक जबरदस्त समानता है, लेकिन इसके तह तक जाने के लिए योनोगुनी से मिलते टेम्पल्स की जांच के लिए जियोलॉजिस्ट मसाहिदे पुकावा से मिले। प्रोफेसर पुकावा के मुताबिक पैसिफिक ओशन के तेज करंट की वजह से होने वाले अपरदन के कारण योनोगुनी रुइंस बनी है और यह स्टोन्स सैंडस्टोन से बनी है। सैंडस्टोन के हर एक स्टोन के बीच मिट्टी की पतली लेयर होती है और जब लहरें उनसे टकराती है तो सैंडस्टोन परफेक्ट शेप में टूटती है और सीढ़ियाँ जैसी दिखने वाली आकृतियों का निर्माण करती है। लेकिन दूसरे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन भी है जो अपना काम करती रहती है, जैसे एक्टिव वोल्केनोज, और जापान में लगभग 118 ऐसे वोल्केनोज हैं और साल में 5000 से भी ज़्यादा बार इरप्ट होते रहते हैं। वोल्केनो और अर्थक्वेक जापान का हिस्सा है। यह देश के 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पर बसा है जो लगातार शिफ्ट होते रहती है। कुछ लोग मानते हैं कि प्लेट्स के शिफ्ट होने की वजह से योनोगुनी रुइंस कुदरती रूप से बन गई है। हाल में टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण यहाँ एक नया आइलैंड उभर आया है जो लगभग 2500 हेक्टेयर में फैला है। योनोगुनी रुइंस में इंसान तो थे किंतु इसके निर्माण का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक योनोगुनी एक नेचुरल फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।